डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं ट्रंप और टैरिफ के बारे में। तो डिजिटल टैक्स को लेकर हम बात करेंगे। बहुत सारी अमेरिकी कंपनियां हैं, टेक कंपनियां, जो भारत में काम करती हैं और उन पर जो है हम डिजिटल टैक्स आरोपित करते हैं। जाहिर सी बात है, आप भारत में काम कर रहे हो, आप जो है बिलियन से ट्रिलियंस में जो है यहाँ पर कमा रहे, तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। स्टार्टिंग में डिजिटल टैक्स नाम की कोई चीज़ नहीं थी, इक्विलाइजेशन लेवी के नाम की भी कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन जब हमने देखा कि विदेशी कंपनियां यहाँ पर आकर काम कर रही हैं, इनडायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रही हैं, तो हमने उन पर टैक्स इम्पोज कर दिया। अब अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बोला है कि जो भी अमेरिकी कंपनियां हैं, चाहे मेटा की जो भी कंपनी ले लीजिए, अगर उन पर बिना बात का कोई टैक्स लगाया जाएगा तो वो टैरिफ मिसाइल छोड़ देंगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम टैक्स लगा ही रहे हैं और हम उनको कम नहीं करेंगे, तो वो उन चीज़ों पर टैक्स लगाएंगे जिन पर हम निर्भर हैं अमेरिका पर, जैसे सेमीकंडक्टर्स हो गया, चिप हो गया, ज्वेलरी हो गया, और भी अन्य प्रकार की चीज़ें हैं। तो ये सारा हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है, अमेरिका का डिजिटल टैक्स विवाद। तो इतने सारे टैक्स के विवाद चल ही रहे हैं, एक और नया आ गया है डिजिटल टैक्स। वैसे नया तो नहीं है, पुराना ही है, लेकिन फिर से चर्चा में आ रहा है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति पूर्व मतलब जो है पहले भी रह चुके हैं, अभी भी हैं। तो हाल ही में चेतावनी दी है कि जो भी देश अमेरिकी टेक कंपनियां, चाहे वो अमेजोन हो, मेटा हो, अल्फाबेट हो, गूगल हो, एप्पल हो, इन पर अगर हम डिजिटल सर्विस टैक्स लगाते हैं या डिजिटल रेगुलेशन लागू करते हैं, तो क्या करेंगे, उनके खिलाफ अमेरिका भारी टैरिफ और टेक्नोलॉजी चिप निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा देगा। डराने का तरीका है एक तरीके से ये। और इसके साथ एक एलिगेशन ये है कि चीन की बहुत सारी कंपनियां हैं जिन पर हम या यूरोप जो है इस प्रकार का टैक्स या टैरिफ नहीं लगाता है, ये भी उनके लिए बड़ी समस्या है। ट्रंप का बयान सीधे तौर पर यूरोपीय संघ, क्योंकि यूरोपीय संघ ने जो है बहुत सारी कंट्रीज जहाँ की हैं जिन्होंने इन पर टैक्स आरोपित कर दिए हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कई एशियाई देशों को जो है संदेश दिया है। यह विवाद जो है अमेरिका बनाम यूरोप भारत के बीच व्यापारिक और तकनीकी वर्चस्व के संघर्ष का प्रतीक माना जा रहा है। अभी हमने देख लिया, टैरिफ लगा दिया गया है भारत पर, और भी चीज़ों पर विवाद चल रहा है कि किस प्रकार से हम इसको मैनेज करने वाले हैं। और अगर भारत पर जो है टैरिफ लगाया गया है तो हम उसका विकल्प क्या खोजेंगे, ऑप्शन बी हमारे पास या प्लान बी क्या है। उसके लिए बहुत सारे आपको जो है आर्टिकल्स हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, आप उनको जो है देख सकते हो। हम फिलहाल यहाँ पर बात करने वाले इस टॉपिक के बारे में। तो क्लास को आगे बढ़ाएं, उसके पहले बात कर लेते हैं। संस्कृति आज आपके लिए जो है एक स्पेशल अगस्त एंड ऑफर सेल लेकर के आया है, जो कि 25 से स्टार्ट हुआ था, 29 अगस्त तक रहने वाला है। तो जितने भी यूपीएससी या यूपीपीएससी के इंटीग्रेटेड कोर्स है, यहाँ पर आपको जो है मोर देन 50% का डिस्काउंट दिया जाता है। ये दोनों की आपकी तैयारी साथ में कराएगा। फीस 35,000 रुपीज़ है। ईएमआई की सुविधा भी अवेलेबल है। यूपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स जीएस प्लस सी सेट 60% से ज़्यादा का डिस्काउंट है, 30,000 में बैच मिलेगा। ईएमआई की सुविधा भी आपको मिल जाएगी। यूपीपीएससी टारगेट प्रीलिम्स बैच है 2025 के लिए, अप टू 70% का ऑफ मिल रहा है। जीएस का अगर सिर्फ बैच ज्वाइन करते हैं आप, तो आफ्टर डिस्काउंट 11,000 में है। सी सेट के साथ ये आपको 15,000 में मिल जाएगा। नंबर है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritiyes.com की वेबसाइट पर। अब आते हैं वापस टॉपिक पर। तो पहले हम बात करते हैं कि डिजिटल सर्विस टैक्स होता क्या है। तो डिजिटल से मतलब है कि कोई भी चीज़ जो डिजिटली हमें प्रभावित कर रही है, जो डिजिटली काम कर रही है। तो क्या है, ऐसी टेक कंपनियां जिन पर लगाएंगे उनकी आय किसी देश के उपभोक्ताओं से है, लेकिन वे कंपनी उस देश की नहीं है। अब जितनी भी कंपनी मेटा की हैं, वो हमारी तो है नहीं, वो अमेरिकन कंपनियां हैं और यहाँ पर काम कर रही हैं, पैसे कमा रही हैं। उद्देश्य क्या है, तो स्थानीय स्तर पर टेक दिग्गजों अमेजॉन, मेटा, गूगल को मुनाफे पर टैक्स लगाना, क्योंकि वे बड़े पैमाने पर डेटा और विज्ञापन से कमाई करती हैं। जब हमारे यहाँ पर आप कमाई कर ही रहे हो तो हमें कुछ बहुत टैक्स दो, इसीलिए इसको लेकर के आया गया था। अब यहाँ पर ट्रंप की धमकी यही है कि अगर हमने इन पर जो है डीएसटी लागू किया तो वो काउंटर करते हुए चिप और टेक्नोलॉजी निर्यात पर भी टैरिफ लगा देंगे, जिससे जो है हमें नुकसान होगा। अब भेदभाव का आरोप लगाया है ट्रंप ने। इन्होंने बोला है कि डीएसटी के नियम सिर्फ अमेरिकी टेक कंपनियों पर ही क्यों लागू किए जा रहे हैं। चीन की बड़ी कंपनियां जैसे जो है टेंसेंट हो गया, अलीबाबा हो गया, हुआवे हो गया, इनको हम छूट देते हैं। हम क्या, यूरोप भी इनको छूट देता है, ऐसे एलिगेशंस लगाए गए हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर यह है कि हम पे लगाओ तो इन पर भी लगाओ, तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा ना, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। अब हम बात करते हैं किन देशों ने डीएसटी लागू किया है। तो फ्रांस ने 3% लागू कर रखा है 2019 से ही। भारत ने 2020 में 2% इक्वलाइजेशन लेवी डिजिटल लेन देन पर लागू किया था। इसके अलावा यूके, इटली, ऑस्ट्रिया, स्पेन, टर्की, ऑस्ट्रेलिया आदि ने भी डीएसटी लागू कर रखा है। अब बात करते हैं इन सभी पर अमेरिका ने पहले ही
सेक्शन 301 जो है इन्वेस्टिगेशन USTR द्वारा धमकी दी थी कि अगर ऐसा करते रहोगे तो हम क्या करेंगे, तुम पर जो है काउंटर टैरिफ लगा देंगे। वो तो कर ही रहा है। चीन पर 145% टैरिफ लगा रखा है अमेरिका ने। हाँ, अब चीन भी पीछे नहीं है, 125% अमेरिका पर जो है टैरिफ लगा भी रखा है उसने। अमेरिका का हित क्या है, तो अमेरिकी GDP अगर आप देखेंगे, अमेरिका की जितनी भी मतलब मैक्सिमम जो इनकम का सोर्स है वो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं जो वैश्विक स्तर पर अलग अलग देशों में काम कर रही हैं और ट्रिलियंस में कमाई कर रही। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये सेक्टर जो है इनका स्ट्रांग रहे। गूगल, मेटा, एप्पल, अमेजोन कहाँ की हैं, सारी अमेरिकन है। इसलिए जो है डबल टैक्सेशन, तो अमेरिका बोलता है कि ये जो DST आप लगा रहे हो ये डबल टैक्सेशन है और भेदभाव भी है, इसको आप हटा दीजिए। अब अगर हम बात करें अन्य पहलुओं की, तो वैश्विक कर सुधार और OECD की भूमिका, तो OECD या G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क में वह 140 देशों ने जो है सहमति बनाई थी कि बहुराष्ट्रीय टेक कंपनियों पर टैक्स लगाने का वैश्विक मानक बनना चाहिए 15%। और कितना देखा हमने, 3%, 4%, 5%, इतना ही लगाया जा रहा है ना। अब अगर कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी है, दुनिया के जो 140 150 कंट्रीज में आप काम कर रहे हो, तो टैक्स तो भरना ही पड़ेगा आपको। उद्देश्य क्या है, टैक्स हैवन। आयरलैंड हो गया, बरमूडा, टैक्स हेवन ऐसा होता है जहां पर बहुत कम या ना के बराबर टैक्स लगता है। तो ज्यादातर कंपनियां या स्टार्टअप्स जो है वहीं जाकर काम करना पसंद करती हैं। इनसे बचना और एक निष्पक्ष प्रणाली अपनाई जा सके, इसके लिए जो है इसको लेकर के आया गया था। अब अगर हम बात करते हैं ट्रंप बनाम बाइडेन, तो बाइडेन के समय में इस प्रकार की इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट नीतियां नहीं बनाई गई थी, लेकिन हमको पता है ट्रंप थोड़े से मूडी हैं और वो जो भी नीतियां बना रहे हैं तो अमेरिका को महान बनाने के उद्देश्य को लेकर ही चल रहे हैं। अमेरिका को महान बनाना 2.0 नया प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया गया है। अगर मतलब हम बात करें तो दोबारा राष्ट्रपति बने ही हैं और ये इस प्रकार की चीज़ें जो है लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब भारत का दृष्टिकोण देखें तो 2016 से डिजिटल कारोबार पर इक्विलाइजेशन लेवी हमने लागू किया। उसके पहले जो है हम फेसबुक या जो भी प्रकार की चीज़ें थी उन पर कोई टैक्स वगैरह लागू नहीं कर रहे थे, आराम से मस्त काम कर रही थी। 2020 में इसका दायरा बढ़ाकर विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों को भी सम्मिलित किया गया। भारत का तर्क है कि बड़े यूजर बेस से कमाई करने वाली विदेशी कंपनियों को टैक्स देना ही होगा। हमने ये तर्क दे रखा है। अमेरिका के ने जो है कई बार भारत को भेदभावपूर्ण टैक्स आप ले रहे हो, ऐसे जो है एलिगेशंस यहाँ पर लगाए हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि सारा कैसे हो रहा है यहाँ पर जो है। अब अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में, इसके अलावा जो आर्थिक पहलू भी देखेंगे, तो जो भी देश हो, चाहे वो भारत हो या यूरोप हो, उसके अमेरिका के साथ संबंध खराब होंगे, अच्छे होंगे, तो जाहिर सी बातें खराब होंगे। आप अमेरिका पर टैक्स लगाएंगे, अमेरिकी कंपनियों पर टैक्स लगाएंगे, वो खुश नहीं होगा। तो अमेरिका का आक्रामक टैरिफ नीति जो है अपनाना WTO नियमों और व्यापार मुक्त भावना के खिलाफ माना जा सकता है। अभी हम बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन है और जो है व्यापार मुक्त होना चाहिए, चीज़ों को जो है आवागमन आसान हो जाए, लेकिन जिस प्रकार की नीतियाँ जो है ट्रंप लगा रहे हैं उससे तो विपरीत ही मैसेज जा रहा है। यूरोप और भारत जैसे जो भी देश हैं अमेरिकी दबाव में ना झुक करके अपनी सॉवरेनिटी को मेंटेन करके अपने हिसाब से नीतियां बनाएं। अब बात करते हैं तो आर्थिक पहलू क्या है, तो DST से देशों को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। जाहिर सी बात है मिले, अगर आप 5,000 करोड़ कमा रहे हो किसी देश से तो 5 करोड़ डॉलर्स देने में क्या समस्या है। अमेरिकी टैरिफ से वैश्विक जो है व्यापार युद्ध छिड़ जाएगा। ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही चलता रहा। इतने सारे ट्रेड वॉर चल ही रहे हैं, डिजिटल टैक्स को लेकर भी ट्रेड वॉर जो है कल को देखने को मिलेगा। तकनीकी पहलू क्या है, तो यही है कि भाई अमेरिका चिप या सेमीकंडक्टर्स के जो भी निर्यात हैं इस पर जो है टैरिफ लगा देगा या रोक लगा देगा। इसके अलावा चीन को भी, अब देखो जितने भी अभी देश आपस में लड़ रहे हैं ना कि ये टैरिफ वो टैरिफ, इसमें से अगर किसी को फायदा हो रहा है वो चीन को हो रहा है। अभी भी हम जो डिजिटल टैक्स के बारे में बात करें, चीन को फायदा हो रहा है, क्योंकि इसके चलते हो सकता है कि हम मेटा कंपनियों पर और टैरिफ बढ़ा दें। तो अमेरिका को तो थोड़ा सा नुकसान होगा, लेकिन जो चीन की कंपनियां हैं उन पर DST लागू नहीं हो रहा है। पहली बात तो लागू ना होने की वजह से जो भी लोग हैं थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगे इन्वेस्टर्स किसकी तरफ, चीन की कंपनियों की तरफ। तो राजनीतिक पहलू देखें तो ट्रंप की बयानबाजी अमेरिकी चुनाव राजनीति का हिस्सा भी कई बार मानी जाती है, क्योंकि ये हम थोड़ा सा पुराना देख रहे हैं। जो इलेक्शंस पहली बार हुए उसके बाद जो मतलब बाद में दोबारा बनने की कोशिश की जा रही थी राष्ट्रपति अमेरिका का, उस समय की हम बात कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि उस समय जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं वो इसलिए दिए जा रहे हैं कि वो दोबारा से राष्ट्रपति पद पर बैठना चाहते हैं। लेकिन वो हमें पता है कि राष्ट्रपति के पद पर हैं ही और दूसरी बार चुने गए हैं, और जो पहले आशंका थी उन्हीं को पूरा कर रहे हैं। वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में बात करते हैं। 2018 मतलब
डिजिटल टैक्स के बारे में। 2018-19 में फ्रांस ने सबसे पहले 30% डिजिटल सर्विस टैक्स लागू किया था। अमेरिका ने जवाब में जो है फ्रांस की जो फ्रेंच वाइन है, हैंडबैग्स हैं, लग्जरी गुड्स हैं, इन पर 100% टैरिफ लागू कर दिया। इसे पहला जो है डिजिटल ट्रेड वॉर कहा गया। कब? 2018-19, उसी समय से ये चल रहा है। WTO और अंतर्राष्ट्रीय विवाद को लेकर बात करें तो अमेरिका का दावा है कि क्या किया जा रहा है, मोस्ट फेवर्ड नेशन और जो है नेशनल ट्रीटमेंट सिद्धांत का उल्लंघन करता है। इस पर जो है बहुत बार एलिगेशन लगाए गए हैं, लेकिन यूरोपीय देशों का तर्क है कि ये टैक्स क्या है, नॉन रेजिडेंस कंपनीज, ऐसी कंपनी जो हमारे यहाँ की नहीं है, हम उन पर टैक्स लागू कर रहे हैं। WTO का उल्लंघन, WTO के नियमों का जो भी हम उल्लंघन नहीं कर रहे हैं तो हम लागू कर सकते हैं। अगर हमारी कोई कंपनी आपके यहाँ पर आती है तो आप भी जो है उन पर टैक्स लागू करिए। लेकिन है बात यह है कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, टेक कंपनियां अमेरिका की हैं, किसी दूसरे देश की हैं ही नहीं, तो ये अब हमारे पास है ही नहीं कंपनियां, तो हमें टैक्स भी भरना नहीं पड़ रहा है, समस्या नहीं है, और इसी चीज़ को लेकर विवाद हो रहा है। अभी तक यह मुद्दा क्या है, WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में औपचारिक रूप से हल भी नहीं हुआ है। जब तक हल नहीं हो जाता है तब तक चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी, और अभी भी चल रही हैं। भारत अमेरिका डिजिटल जो है टैक्स विवाद, 2016 में हमने जो है 6% टैक्स लागू किया था। उसके बाद जो गूगल है, फेसबुक है, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर जो भी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट होता है सर्विस पर, ये लगता है। देखो, हम फेसबुक पर पैसे नहीं लगा रहे हैं, मतलब फेसबुक पर टैक्स नहीं लगा रहे हैं। आप जब इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टाग्राम पर देखते हो कि बड़ी बड़ी कंपनियों की, किसी भी प्रकार की फूड कंपनी, क्लॉथिंग कंपनी, जितनी भी ब्रांड्स हैं, सबके एडवर्टाइजमेंट जो है वहाँ पर किए जाते हैं। जो वो एडवर्टाइजमेंट किए जा रहे हैं उन एड्स को चालू करने के लिए या रन करने के लिए मेटा के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन कंपनियों से पैसे लेते हैं। कई बार वो कंपनियां भारतीय भी होती, तो आप हमारी कंपनियों से पैसे ले रहे हो अपने प्लेटफॉर्म पर ऐड चालू करने के लिए, तो हम भी तो आपसे पैसे लेंगे कि अगर आपने ऐड के माध्यम से 2024-25 के बीच में जो है 5000 बिलियन पैसे, मतलब डॉलर्स कमाए हैं, उसका कुछ % टैक्स आप भरिए। यही यहाँ पर लागू किया गया था। 2020 में जो है इसे 2% जो है ई कॉमर्स लेवी से बढ़ाकर जो है अलग अलग जगहों पर लागू कर दिया गया। 2021 में जो है अमेरिका ने जो है भारत के खिलाफ जो है सेक्शन 301 के तहत इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत भी की थी, और निर्यात के बारे में बात करते तो आभूषण, समुद्री उत्पाद पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, लेकिन बाद में मामला जो है सुलझ गया था। ठीक है, अब भविष्य की चुनौतियां क्या हो सकती हैं? डेटा लोकलाइजेशन बनाम डिजिटल फ्री ट्रेड, जो है डिजिटल फ्री ट्रेड। तो भारत और यूरोप डेटा लोकलाइजेशन के लिए बात करता है कि जो भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, वो जो भी यूजर्स का डेटा है वो यहीं पर भारतीय या जो भी यूरोप है वहीं के क्लाउड पर स्टोर करें। लेकिन ये अमेरिका चाहता है कि नहीं, डेटा को लेकर स्वतंत्रता हो। अगर हमारी कंपनी है, अमेरिका की कोई टेक कंपनी है, तो जो यूजर्स कहीं के भी हों, डेटा जो है अमेरिका में ही सुरक्षित किया जाए, ये समस्या बनी हुई है। AI और बिग टेक रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं तो यूरोपीय संघ ने डिजिटल मार्केट्स एक्ट DMA और डिजिटल सर्विसेज एक्ट DSA पर लागू किए हैं। अमेरिका को यह डर है कि इससे जो है उनकी कंपनियों पर और भी दबाव बढ़ेगा। भारत का डिजिटल कंपटीशन बिल के बारे में बात करते हैं, अभी ड्राफ्ट के तौर पर है, और बड़ी बड़ी कंपनियों पर भी हम जो है आगे चलकर कोई टैक्स या जो है चीज़ें लागू करने के बारे में बात करेंगे। अब डिजिटल सर्विसेज टैक्स के बारे में बात करें तो हमने देख लिया, 2016 में स्टार्ट हुआ था, 6% हमने लागू किया, बाद में अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के टैक्स जो है आरोपित किए गए हैं। DST जो है OECD टर्म्स के बारे में बात करें तो एक मकसद इसका है कि डिजिटल कंपनियां उस देश में टैक्स दे जहां पर वे काम कर रही हैं। जाहिर सी बात है, अगर हमारी कोई कंपनी कहीं पर काम करेगी तो वो देश सोचेगा ना कि हमारे यहाँ पर काम कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, कुछ टैक्स तो भरो। हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जितनी भी बेसिक नीड्स होती हैं। इसलिए अब बात करते हैं भारत में जो है विदेशी कंपनियों पर प्रभाव। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गूगल, मेटा, जो भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप है, इनके ऑनलाइन विज्ञापन रेवेन्यू पर 6% का हम टैक्स लगाते ही हैं। भारत बेस्ड जो भी यूज़र्स हैं, बात करें तो 50 करोड़ से ज़्यादा, 80 करोड़ से ज़्यादा भी यूज़र आपको देखने को मिले कहीं पर, जो कि इन कंपनियों को अरबों डॉलर्स की कमाई करवा रहे हैं। टैक्स लगने से एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बढ़ेगा, छोटे बिजनेस को भी यहाँ पर असर पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर माना जा रहा है। नुकसान तो ये हो गया। अब बात करते हैं फायदा। तो भारत में मार्केट बहुत बड़ा है, इसलिए टैक्स के बावजूद कंपनियां यहाँ से निकल नहीं सकती हैं। हम टैक्स बढ़ा दें तो आप ये मत सोचिएगा कि जितने भी मेटा कंपनी है वो भाग जाएंगी, नहीं भाग सकती हैं, क्योंकि उनको इतना बड़ा मार्केट कहीं पर मिलेगा ही नहीं। देखो लिखा है, गूगल ने भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, गूगल प्ले, क्लाउड सर्विसेज में निवेश बढ़ाया है ताकि लोकलाइजेशन दिखाकर टैक्स बोझ कम किया जा सके। तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं और बेसिक जो स्ट्रक्चर्स है वहाँ पर भी बड़ी बड़ी कंपनी
कंपनियां काम करें ताकि उनको हम थोड़ा टैक्स में छूट दें। तो वो टैक्स छूट का प्रयास करेंगी, सरकार टैक्स लगाने का प्रयास करेगी, बीच का हल वो लोग निकाल ही लेंगे। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट जो है, इनके नुकसान के बारे में बात करते हैं तो 2% हम अभी टैक्स ले रहे हैं, कल को बढ़ भी सकता है। ऑनलाइन लेन देन पर टैक्स लेने से प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह हैं, ये लोग बोलते हैं कि हम भले ही कितना भी जो सब्सक्रिप्शन के जो कॉस्ट हैं कि 199 से 99 कर दें, लेकिन जो टैक्स भरना पड़ता है तो हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो लगातार यहाँ पर कम हो रहा है। नेटफ्लिक्स देखो यहाँ पर है, नेटफ्लिक्स, डिज्नी और जो है हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम, भारत में कंटेंट सब्सक्रिप्शन पर इक्वलाइजेशन लेवी लागू होता है। जो हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, उन पर भी पैसे उनको भरने पड़ते हैं। सस्ते पैकेज ऑफर देने के बावजूद भी टैक्स में जो है सब्सक्रिप्शन कॉस्ट यहाँ पर बढ़ ही जाता है। अब बात करते हैं फ़ायदा का, तो भारत का OTT बाजार दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ और सबसे बड़ा बाजार है। अब बात करते हैं एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट, इनको क्या क्या नुकसान होगा। तो ऐप स्टोर हो गया, सॉफ्टवेयर सर्विसेज होगी, इन पर जो है क्लाउड और जो है ऑफिस 365 होने से वाली जो भी कमाइयाँ हैं उन पर ये टैक्स भरेंगे, थोड़ा नुकसान होगा। डेवलपर्स को मिलने वाली जो भी कमाई है उस पर भी असर पड़ेगा। फ़ायदा ये है कि एप्पल ने क्या किया है, मैन्युफैक्चरिंग और भी चीज़ें जो भी हैं वो सारी भारत में ही स्टार्ट कर दी हैं, तो इनको फ़ायदा भविष्य में होने वाला है। भारत के लिए फ़ायदा ये है कि टैक्स से हम बहुत बड़ी मात्रा में रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं भारत, और भविष्य में और भी करेंगे। जो भी विदेशी कंपनियां हैं लोकल इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देंगी और हमारे यहाँ पर जो है जॉब्स क्रिएट करेंगी, क्योंकि वो टैक्स से बचना चाहते हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था पर भारत का जो है रेगुलेटरी कंट्रोल और भी मजबूत हो जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो कि भारत को यहाँ पर होने वाले हैं। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है, भारत का DST या इक्वलाइजेशन लेवी किस सिद्धांत पर आधारित है। पहला है जहां उत्पाद हो वहीं टैक्स हो, जहां उपभोक्ता हो वहीं टैक्स हो, तीसरा है जहां कंपनी रजिस्टर्ड हो वहीं टैक्स हो, चौथा और आखिरी है जहां मुख्यालय हो वहीं टैक्स हो। तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।